आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ सरकार की उस महत्वाकांक्षी योजना की जिसका उद्देश्य था जमीन की रजिस्ट्री प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाना। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं MIDIT सॉफ्टवेयर की। डिजिटल इंडिया की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा था ये सिस्टम, लेकिन वर्तमान में ये लोगों के लिए एक बड़ा परेशानी का कारण बन गया है। राजनांदगांव जिले में हालात इतने खराब हो चुके हैं कि जहां पहले प्रतिदिन 100 रजिस्ट्रियों का निपटारा होता था, अब वो संख्या घटकर महज 2 से 4 रह गई है। लोग परेशान हैं, कर्मचारी तनाव में हैं और सरकारी सिस्टम सवालों के घेरे में है। आइए आपको लेकर चलते हैं इस मुद्दे पर एक ग्राउंड रिपोर्ट में, जहां आप देखेंगे कैसे डिजिटल व्यवस्था ने जनता को उलझा दिया है। राजनांदगांव के रजिस्ट्री कार्यालय का ये नज़ारा खुद ही बयां कर रहा है कि यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। सुबह से कतार में खड़े ये लोग घंटों से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। किसी को ज़मीन खरीदनी है तो किसी को बिक्री करनी है, लेकिन सबकी उम्मीदें अब तकनीकी दिक्कतों के आगे घुटने टेक रही है। आज मॉर्निंग से नंबर लगाया गया है, जो हालांकि कल से हमने अप्रूव के लिए यहाँ पे लगाया हुआ था, लेकिन वो आज तक क्लियर नहीं हुआ। अब आज जाके प्रक्रिया ये हुई है कि आज माई DID जो ऐप है वो लागू कर दिया गया है। उसके तहत जो चेंजेस आए हैं, जो ऑफलाइन जो थे पेपर वाले वर्क, वो पूरे चेंज होके पेपरलेस हो गए। वो इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो मॉर्निंग से जब हम लगे हुए हैं, हालांकि जनरली क्या होता था, एक दिन में मान के चलो 100 रजिस्ट्रियाँ होती ही थी। आज अगर अपन देखा जाए तो सिर्फ 3 से 4 रजिस्ट्री हो पा रही है। उसके चलते प्रॉब्लम सारे आम जनता को हो रही है। हम लोग की रजिस्ट्रियाँ रुकी हुई है। मैं खुद मॉर्निंग से आया हुआ हूँ और अभी जाके मेरी रजिस्ट्री होने के कगार पे है। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार ने कुछ समय पहले MIDIT नाम से एक नया सॉफ्टवेयर लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य था जमीनी रजिस्ट्री की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन करना। नागरिकों को अब पहले MIDIT पोर्टल पर खुद को रजिस्टर करना होता है, फिर ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है, जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होते हैं और फिर अपॉइंटमेंट मिलता है। इसका उद्देश्य था प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना, बिचौलियों को हटाना और समय की बचत करना। लेकिन हकीकत में ये सिस्टम तकनीकी रूप से फेल होता नजर आ रहा है। रजिस्ट्री कार्यालयों में कर्मचारियों पर दोहरा दबाव है। एक तरफ जनता का गुस्सा झेलना पड़ रहा है, दूसरी तरफ खुद सिस्टम को तकनीकी खामियों से लड़ना पड़ रहा है। हम लोग भी 11 साढ़े 11 बजे से बैठे हुए हैं और जो सिस्टम जो अभी जो लागू किए गए हैं शासन द्वारा, इससे ना तो रजिस्ट्री हो पा रही है और दूर दराज से भी लोग आए हुए हैं अपना जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए, वो भी प्रक्रिया में नहीं आ पा रहा है सिस्टम पे। ऐसे वापस लौटने की बारी आ जाती है, निराशा ढंग से लौटना पड़ जाता है। और उम्मीद तो बता रहे हैं कि हो जाएगा, लेकिन जो वाकई में जो सिस्टम के माध्यम से जो रजिस्ट्री की कार्रवाई निष्पादन जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। और ऐसे कंडीशन में लोगों को काफी तकलीफ हो रही है, चाहे बरसात का मौसम हो या बरसात नहीं हो रही, उसके बावजूद भी, है ना, ऐसे कंडीशन में हम चाहते हैं कि जो शासन जो है ऐसा सुगम एक स्थिति या सिस्टम लागू करे जिससे लोगों को परेशानी न हो और राजस्व का जो आमदनी जो है वो उत्तरोत्तर बढ़ते रहे। ऐसा सिस्टम लागू करे, यही अपेक्षाओं के साथ लोगों की तकलीफ भी दूर हो और जो रूटीन का जो है रजिस्ट्री का कार्य जो है, रजिस्ट्री का जो सिस्टम है वो आसानी से होती रहे, आसानी प्रक्रिया लागू किया जाए, ये हमको अपेक्षा है। इस सॉफ्टवेयर की सबसे बड़ी समस्या इसकी स्पीड और स्थायित्व है। कई बार फॉर्म भरते समय साइट हैक हो जाती है, कभी दस्तावेज अपलोड नहीं होते और कभी कभी अपॉइंटमेंट जनरेट ही नहीं होता। इससे नागरिकों को कई बार ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। राजनांदगांव ही नहीं बल्कि बस्तर, बिलासपुर, दुर्ग और रायगढ़ जैसे जिलों से भी यही शिकायतें आ रही है। लोग कह रहे हैं कि डिजिटल होने के बजाय व्यवस्था और ज्यादा जटिल हो गई है। सरकार की ओर से इस योजना को एक ट्रांजिशन पीरियड का हिस्सा बताया गया है। अधिकारियों का कहना है कि जैसे जैसे सिस्टम में सुधार होगा वैसे ही इसकी कार्यक्षमता भी बढ़ेगी। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि नागरिकों की समस्याओं को जल्द ही हल कर दिया जाएगा। पहले जो होता था रूटीन पे, है ना, तो एक पर्याप्त मतलब आमदनी होता था शासन को भी, लेकिन जनता का भी काम होता था ना। अब तो बिल्कुल नहीं हो रहा है ना, स्लो चल रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं। नेट जो है
वो कुछ भी मतलब बहुत धीमा गति से, तो बहुत कम 4-5 रजिस्ट्री होने की संभावना बन रही है। 1-2 निपटा है अभी तक का, भगवान जाने 1-2 और निपट जाए। ऐसे रजिस्ट्री की प्रक्रिया अगर चलेगा तो लोग तो वही काफी संख्या में वापस हो रहे हैं, निराशा का सामना करना पड़ रहा है ना। तो ये काम के लिए 10 बार दिन भर बैठे रहे, ये भी तो बहुत मुश्किल काम है ना। तो शासन को ऐसा सुगम व्यवस्था बनाना चाहिए, और जो नया सिस्टम जो लागू किया गया है, माई डील जो है ना, IDI, वो वाकई में वो तो फेल खा गया है ना। तो इस सिस्टम पे गौर करना चाहिए और तत्काल में कोई तत्कालिक आदेश जारी करना चाहिए। रजिस्ट्री कार्यक्रम जो है निश्चित रूप से आगे बढ़े। जब लोग रजिस्ट्री करवाने के लिए से रजिस्ट्री कार्यालय पर आते हैं तो सुबह से वो अपने नंबर का इंतजार करते हैं, लाइन लगा करके खड़े हुए रहते हैं, लेकिन कई दिनों से यहाँ पर लिंक फेल जैसी, सर्वर डाउन जैसी समस्याएं हैं जो सामने निकल करके आ रही है। अब देखा जा रहा है तो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा यहाँ पर जो नया एप्लीकेशन जारी किया है, माई DID जो एप्लीकेशन है, जिसमें ऑनलाइन रजिस्ट्री की जा सकती है, ऑनलाइन नामांतरण किया जा सकता है, सारी प्रक्रिया जो है वो ऑनलाइन की जा सकती है। मगर सबसे बड़ा सोचने का विषय ये है कि जो माई DID एप्लीकेशन सरकार के द्वारा लागू किया गया है, यहाँ पर चलाने की कोशिश की जा रही है, वो कोशिश अब पूरी तरीके से विफल नजर में आ रही है, नाकाम नजर में आ रही है। यानी कि साफ तौर पर यह समझ में आता है कि सरकार द्वारा एप्लीकेशन तो जारी कर दिया जाता है, मगर उसकी पूर्ण रूप से चेकिंग जो है वो नहीं हो पाती, उसकी जो एप्लीकेशन है वो सुचारू रूप से चल पाए। इस विषय को लेकर के विभागीय लोगों के अधिकारियों के क्या कुछ कहने रहते हैं और आम जनताओं को कितनी सारी तकलीफें हो रही है, सारी चीजें हम आपको अन्य तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। कैमरा पर्सन अवधेश के साथ इंडिया टाउन न्यूज, सौरभ ताम्रकर, राजनांदगांव। हालांकि कुछ लोगों को अब भी उम्मीद है कि जब ये सिस्टम पूरी तरह से फंक्शनल हो जाएगा तो उन्हें ज़मीनी संबंधी कार्यों में काफ़ी आसानी होगी, लेकिन तब तक उन्हें इंतज़ार करना होगा और ये इंतज़ार आसान नहीं है। शाम ढलती है, लोग निराश घर लौटते हैं बिना रजिस्ट्री कराए। कुछ लोग अगली बार अपॉइंटमेंट लेंगे, कुछ फिर से लाइन में लगेंगे, लेकिन सवाल ये है कि क्या टेक्नोलॉजी का उद्देश्य यही था? तो देखा आपने कैसे डिजिटल व्यवस्था की ओर बढ़ते कदम कभी कभी आम जनता के लिए परेशानी का सबब भी बन जाते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की MIDID योजना निश्चित रूप से एक सराहनीय पहल है, लेकिन अब तक ये तकनीकी रूप से पूरी तरह सक्षम नहीं बनती नजर आ रही है। तब तक लोगों के लिए ये किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं। ज़रूरत है ज़मीनी सच्चाई से रूबरू होकर सिस्टम की खामियों को दूर करने की, ताकि सरकारी योजना जनता के लिए सहूलियत का कारण बन सके, सरदर्द का नहीं। इंडिया टाउन न्यूज़ पर हम इस मुद्दे पर आपकी आवाज़ बनते रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। नमस्कार।